हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.1। ठीक है। जैसा कि आप लोग को पता होगा, आप लोगों का क्लास 12 का एग्जाम होने वाला है, तो उसी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.1। लेकिन उससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस को देखेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे। समाकलन यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है एक्सरसाइज 7 से। ठीक है। तो इसकी कुछ विशेष मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट होती है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 7.1 को स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान से चीजों को समझना है, धैर्य से। ठीक है, 2 से 3 मिनट आराम से समझेंगे, उसके बाद कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अनिश्चित समाकलन के बारे में। किसके बारे में भाई पढ़ेंगे? अनिश्चित समाकलन। ठीक है। यहाँ पे हम लोग समाकलन में दो तरह के समाकलन के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सा भाई? समाकलन की जैसे ही हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग विशेष रूप से दो तरह के समाकलन के बारे में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे निश्चित समाकलन। ठीक है। एक पढ़ेंगे हम लोग अनिश्चित समाकलन के बारे में। दो तरह के समाकलन के बारे में पढ़ेंगे, एक निश्चित और दूसरा पढ़ेंगे अनिश्चित समाकलन के बारे में। फिलहाल जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस अनिश्चित समाकलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब इसकी कुछ विशेष कॉन्सेप्ट, विशेष मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट होती है। क्या होती है बेसिक कॉन्सेप्ट? देखिएगा, हमने यहाँ पे लिखा इंटीग्रेशन मतलब समाकलन एफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पे लिखा हमने क्या भाई? अर्थ। ठीक है। इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे ये चिन्ह जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये चिन्ह जो आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं समाकलन। क्या बोलते हैं भाई? समाकलन। क्या बोलते हैं? समाकलन। अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स समझिएगा। अगर यहाँ पे डी एक्स डी जेड अगर कुछ नहीं लगा हुआ है तो इंटीग्रेशन एफ एक्स का यहाँ पे कोई भी मीनिंग नहीं निकलेगा। ठीक है। उसके साथ देखिएगा, एफ एक्स डी एक्स का मतलब क्या हुआ? एफ एक्स का मतलब कोई फलन आपको दिया रहेगा, चाहे साइन में दिया रहे, कोस में दिया रहे, एक्स के टर्म में, वाई के टर्म में, किसी भी टर्म में दिया रहेगा। ठीक है। एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन हुआ, इसका मीनिंग। ठीक है। यहाँ पे डी एक्स लगा रहेगा, डी जेड भी लगा हो सकता है। ठीक है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। और यहाँ पे हमने ये चीज भी आपको बताया है, समाकलन एफ एक्स डी एक्स में एक्स किसका काम करता है? चर का काम करता है। किसका काम करता है भाई? चर का। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको चर का ही समाकलन पूछेगा। यहाँ पे कोई आपका एल्जेब्रिक फंक्शन भी हो सकता है, ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है। तो उस सब से आपको टेंशन नहीं लेना है, कुछ भी हो सकता है। मतलब एक्स की जगह जरूरी नहीं है चर की जगह एक्स ही वो पूछ दे, तो चर तो रहेगा ही रहेगा। मेरे कहने का सेंस ये हुआ कि वहां पे आपका एल्जेब्रिक फंक्शन में तो एक्स वाई जेड सभी आ जाते हैं। उसके बाद आपका ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा, उसमें भी किस प्रकार के? एक तो आपका साइन एक्स कोस एक्स तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसमें इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक की भी बात की जाएगी। तो उस सभी चीजों के बारे में यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और यहाँ पे भाई हमने ये भी लिख दिया, ये जो काम करता है किसका काम करता है? समाकलन का चिन्ह होता है। हमने पहले ही बता दिया, इसका मीनिंग हुआ समाकलन का चिन्ह। अब दूसरे कंडीशन में अब हम लोग चलेंगे नीचे, तो देखेंगे हम लोग समाकलन को प्रति अवकलन, प्रति अवकलन या प्रति अवकलज या पूर्वक के नाम से जानते हैं। यहाँ पे पूर्वन नहीं होना चाहिए। क्या होगा भाई? पूर्वक। क्या होगा? पूर्वक। तो समाकलन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्रति अवकलन या प्रति अवकलज या पूर्वक के नाम से भी समाकलन को जाना जाता है। ठीक है। अब इससे आगे आएगी कुछ विशेष सूत्र, मतलब सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ठीक है। और उसी पे आपका एक्सरसाइज 7.1 सभी क्वेश्चंस बन जाएंगे। से देखना है चीजों को। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक चीज आपको याद रखनी है, और वो चीज क्या याद रखनी है? आराम से नोट करके लिख लीजिएगा। नोट करके वो चीज क्या लिखना है? समाकलन जो होता है प्रति अवकलज का व्युत्क्रम होता है, यानी प्रतिलोम होता है। क्या होता है भाई? समाकलन जो होता है, समाकलन, समाकलन जो होता है अवकलज का मतलब डिफरेंशिएट का क्या होता है? प्रतिलोम होता है। अवकलज का क्या होता है? प्रतिलोम
प्रतिलोम होता है, ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम लोग विशेष रूप से क्या करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहां तक तो बात भाई हो गई क्लियर, ठीक है। अब इससे हम लोग बढ़ेंगे आगे, ठीक है। इस जिसको नोट करना है आप नोट कर सकते हैं, उससे कोई परेशानी नहीं होने वाली, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कुछ फॉर्मूले के बारे में, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने एक साइड लिखा है डिफरेंशिएट का फॉर्मूला और एक साइड हमने लिखा है किसका भाई, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, ठीक है। ताकि दोनों का तुलना हम कर सके। इससे पहले हमने आपको एक पॉइंट बताया, और वो पॉइंट क्या बताया, समाकलन जो होता है अवकलज का क्या होता है, प्रतिलोम होता है। ये चीज आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। 2 से 3 मिनट आप लोग वेट कीजिए, उसके बाद आपको चीजें अच्छी तरह से क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर x पे पावर n का, यदि x पे पावर n का, यदि x पे पावर n का अगर आपको x पे पावर n डी बाय डी एक्स, यहाँ पे क्या है भाई, x पे पावर n, कहने का सेंस हुआ अगर x पे पावर n का अगर x के सापेक्ष आपको अवकलज निकालना है तो सूत्र क्या होता है भाई, n x पे पावर n माइनस 1, यही होता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल यही होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझने का इसको प्रयास करें, सपोज कीजिए आपको x पे पावर 4 का x के सापेक्ष अवकलज निकालना होता, तो आप क्या करते, तो d बट्टे डी एक्स तो लिखते ही लिखते हैं, यहाँ पे लिखते x पे पावर 4, ठीक है। अब आप एक चीज अच्छी तरह जानते हैं, यहाँ पे n किसका काम करेगा भाई, पावर का। किसका काम करता है, n पावर का। किसका काम करता है, पावर का, ठीक है। तो पावर यहाँ पे कितना है भाई, 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, चूंकि फॉर्मूला होता है एन एक्स पे पावर एन माइनस 1, यहाँ पे होगा x, उसके बाद n माइनस 1, तो 4 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएंगे भाई, 4x पे पावर 3, तो 4x पे पावर क्या हो जाएंगे, 3। तो x पे पावर 4 का x के सापेक्ष अगर हम अवकलज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x पे पावर 3, यही होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। उसी तरह अगर हम x का x के सापेक्ष अवकलज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर e पर पावर x का अवकलज अगर हम x के सापेक्ष निकालेंगे तो e पे पावर x हो जाएगा। उसी तरह साइन x का अगर हम अवकलज निकालेंगे तो क्या होगा भाई, कोस x होगा, और कोस x का जो अवकलज होता है क्या होता है, साइन x, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन के फॉर्मूले के बारे में। अभी आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। कैसे क्लियर होगी, देखिएगा। अगर मुझे x पे पावर n dx लिखा हुआ है, dx हमने बोला था कंपलसरी रहेगा, लगा ही रहेगा। अगर नहीं लगा हुआ तो उसका कोई मीनिंग नहीं है भाई साहब, समझ जाइएगा, ठीक है। अगर x पे पावर n dx, इसका मतलब x पे पावर n का अगर समाकलन निकालना हो x के सापेक्ष तो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, x पे पावर n प्लस 1, यहाँ पे माइनस टाइप हो गया उसके लिए हम माफी चाहते हैं। x पे पावर n प्लस 1 होगा और बट्टे में n प्लस 1 होगा। कहने का सेंस क्या हुआ, जो वेरिएबल का पावर होगा उसमें एक जोड़ देंगे उसके पावर में, ठीक है, और उसी के पावर में एक जोड़ के उसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, जहां n कभी भी -1 के बराबर नहीं होगा, ठीक है, मतलब निगेटिव नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मुझे x का मतलब dx का समाकलन ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, x प्लस सी, मतलब एक कांस्टेंट टर्म हम लोग क्या करते हैं उसमें जोड़ देते हैं, ठीक है, समझिएगा। एक कांस्टेंट आती सी के जेड जो जोड़ना आपको जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। e पे पावर अगर x का हमको समाकलन निकालना है x के सापेक्ष तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, e पे पावर x प्लस सी, ठीक है। उसी तरह अगर साइन x का फॉर्मूला मतलब साइन x का समाकलन x के सापेक्ष पूछेगा तो हम लोग क्या जवाब देंगे, माइनस कोस x प्लस सी, समझिएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं साइन x के अवकलज के बारे में तो होता था कोस x, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं साइन x के समाकलन के बारे में तो यहाँ पे क्या होता है सूत्र, माइनस कोस x, समझिएगा।
तो यहाँ पे cos x का अगर समाकलन x के सापेक्ष हम लोग से पूछा जाएगा तो क्या होगा भाई, sin x प्लस सी। अब उस पॉइंट को हम लोग क्लियर करेंगे जिस पॉइंट के बारे में हमने आपको सबसे पहले ही बताया था कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं भाई, व्युत्क्रम मतलब प्रतिलोम होते हैं। ठीक है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी आपके कुछ क्या है फॉर्मूले, इसको आप लोग देख लेंगे। ठीक है, एक बार हम बता देते हैं, देखिएगा यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे है 10x, 10x का x के सापेक्ष अवकलज क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है। कोट x का x के सापेक्ष अवकलज की अगर बात करें तो माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है। उसी तरह अगर सेक x की अगर हम बात करें, किसके बारे में, सेक x के बारे में, तो इसका होता है सेक x इंटू 10x। और कोसेक x के बारे की कोसेक x का x के सापेक्ष अवकलज क्या होता है भाई, माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। उसी तरह अगर log x की हम लोग बात करें तो इसका होता है क्या भाई, 1/x। यहां हम अवकलज की बात करें, लेकिन अब जो हम बात करेंगे किसके बारे में करेंगे, समाकलन के बारे में। तो सेक स्क्वायर x, यहाँ पे देखिएगा सेक स्क्वायर x का समाकलन अगर x के सापेक्ष पूछा जाए तो उसके लिए आपको सूत्र याद रखना है 10x प्लस क्या होता है भाई, c। हमने कहा था एक कांस्टेंट टर्म उसमें क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अगर कोसेक स्क्वायर x, कोसेक स्क्वायर x का x के सापेक्ष समाकलन पूछेगा तो हम लोग लिखेंगे माइनस कोट x प्लस सी। ठीक है, उसी तरह सेक x और 10x का x के सापेक्ष अवकलज अगर पूछेगा समाकलन पूछेगा तो क्या होगा, सेक x प्लस सी। कोसेक x इंटू कोट x का x के सापेक्ष समाकलन क्या होता है, माइनस कोसेक x। क्या होता है भाई, माइनस कोसेक x। ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट है। ठीक है, और 1/x dx का अगर हमसे कोई समाकलन पूछेगा तो होता है log mod x। क्या होता है भाई, log mod x। क्या होता है, log mod x प्लस सी। ठीक है, तो ये सभी फॉर्मूले आपको याद रखना है, और ये अगर आपको ये सभी फॉर्मूले सही तरीके से याद हो जाएं तो एक्सरसाइज 7.1 को आप चुटकियों में हल कर सकते हैं, ये बात ध्यान में रखें। ठीक है, तो उसके लिए आपको काम क्या करना पड़ेगा, इसके पीछे मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चंस हल करने पड़ेंगे। अभी तो हमने सिर्फ आपको फॉर्मूला ही बताया है, जिसको नोट करना है नोट कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे, क्या करते हैं भाई, आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहां से होती है क्वेश्चंस आपकी स्टार्ट, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब यहां से मुद्दे की बात आई, किसकी बात आई भाई, मेन मुद्दे की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला टाइप में क्या बोल रहा है, आराम से समझिएगा। टाइप नंबर 1, यहाँ पे वैसे लगभग में एक ही टाइप बनते हैं इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है निरीक्षण विधि के प्रयोग से प्रति अवकलन निकालने पर आधारित प्रश्न। मतलब क्या हुआ, निरीक्षण विधि से आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चन जितने भी आपको दिए गए हैं, चाहे ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन में दिया गया हो या एल्जेब्रिक फंक्शन में दिया गया हो, उसका आपको क्या करना है, समाकलन निकालना है। तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, हमने आपको पहले ही एक पॉइंट समझाया था कि समाकलन जो होता है अवकलज का प्रतिलोम होता है, और यहाँ पे हम आपको प्रूफ करके भी बताएंगे कैसे होता है। ठीक है, तो सिर्फ आपको ध्यान से चीजों को समझना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन समझिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है भाई, पहला क्वेश्चन है साइन cos 2x, चूंकि समाकलन बोला है तो समाकलन का चिन्ह लगाना तो कंपलसरी है, तो cos 2x और dx। ठीक है, dx लगाएंगे, चूंकि समाकलन निकालने के लिए बोला है तो dx लगाना कंपलसरी है। ठीक है, तो समाकलन निकालने के लिए आपको ध्यान क्या क्या रखना है, सबसे पहला तो हमने जो आपको फॉर्मूला बताई वो ध्यान रखना है। ठीक है, और उसके बाद जो हमने रूल बताया उसको भी आपको ध्यान रखना है। तो कॉस्ट, एक चीज आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है, अगर आपको मान के चलिए cos x dx का इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन निकालना हो तो क्या होता है, साइन x प्लस क्या होता है भाई, c होता है। यही होता है, आप कहेंगे सर बिल्कुल होता है। ठीक है, तो cos 2x, तो यहाँ पे चूंकि आप देखेंगे यहाँ पे x का गुणांक 1 था, तो इसीलिए यहाँ पे हुआ साइन x प्लस सी। तो cos का तो पहले लिखेंगे क्या भाई, साइन 2x,
साइन क्या लिखेंगे 2x, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आ रहा है तो 2 से क्या करेंगे भाग दे देंगे और प्लस में क्या करेंगे सीधे कर देंगे। तो यही आपका क्या हो जाएगा cos 2x का समाकलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई cos 2x का समाकलन। लेकिन अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको बोला था निरीक्षण विधि के प्रयोग से समाकलन निकालना है, तो ध्यान रखिए ये cos 2x dx का तो हमने आपको बताया sin 2x बटे 2 प्लस सी डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके बना दिए, ठीक है। लेकिन समाकलन का मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है, उसके बारे में तो पहले समझ लें। समाकलन कहने का सेंस ये हुआ जैसे आपको बोला cos 2x dx का मतलब cos 2x का समाकलन ज्ञात कीजिए, तो cos 2x का समाकलन वह फलन होगा, cos 2x का समाकलन वह फलन होगा। कहने का सेंस ये हुआ हमें उस फलन को ज्ञात करना है जिसका अवकल गुणन क्या होता है cos 2x होता है। हमें उस फलन को ज्ञात करना है जिसका अवकलज cos 2x होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं समाकलन। स्टूडेंट ध्यान से समझिए, क्या बोला फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, समझिएगा। जैसे cos 2x का आपको बोला समाकलन निकालने के लिए, तो cos 2x का अगर हम समाकलन की बात करेंगे तो हमको उस फलन को ज्ञात करना होगा जिसका जो है अवकलज क्या होता है, अर्थात डिफरेंशिएट जो होता है क्या होता है भाई cos 2x होता है। तो हमने तो ये निकाल दिया कि जो sin 2x बटे 2 प्लस सी होता है, लेकिन चेक तो करेंगे आखिर इस फलन जो हमने निकाला है क्या इसका डिफरेंशिएट ये आ रहा है। अगर आ रहा है तो आपका सत्य है, अगर नहीं आ रहा है तो असत्य है। समझ रहे हैं ना, तो देखते हैं। तो साइन यहाँ पे डी बाय डी एक्स, अब चेक कर रहे हैं आंसर तो आपका यहीं से आ गया, इसमें कोई डॉट नहीं है, ठीक है। अगर डी बाय डी एक्स यहाँ पे क्या है भाई साइन 2x, ठीक है, और बट्टे में क्या है 2, इसका आपको क्या करना है अवकलज निकालना है। तो अवकलज निकालने के लिए सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म है उसको तो बाहर कर दीजिए, 1/2 बाहर हो जाएगा, तो बचा क्या भाई यहाँ पे बचा डी बाय डी एक्स और यहाँ पे क्या बचा स्टूडेंट साइन 2x, ठीक है। अब आप अच्छी तरह जानते हैं ये 1/2 हो गया। अब साइन x का जो x के सापेक्ष अवकलज होता है क्या होता है cos 2x, मतलब साइन 2x है तो साइन x का होता है cos x, तो साइन 2x है तो यहां से हो जाएगा cos 2x हो जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। और उसी तरह अगर आप, अब तो ये साइन का काम हो गया, अब आप करेंगे किसका काम इस 2x का, तो 2x का अगर x के सापेक्ष निकालेंगे स्टूडेंट, 2x का x के सापेक्ष निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि x के सापेक्ष एक ही होता है तो इसका कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2 हो जाएगा, ठीक है। और 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा तो ये कितने हो जाएंगे cos 2x नहीं होंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएंगे, ठीक है। ये काम हमने क्यों किया, इसका यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपको किसी फलन का समाकलन निकालने के लिए बोल रहा है तो यकीन मानिए तो वो आपसे पूछ रहा है कि जो हमें उस फलन को ज्ञात करना है जिसका अवकलज जो होता है cos 2x होता है, समझिएगा, ठीक है। तो इसी कारण हमने यहाँ पे आपको प्रूफ करके बताया और ये भी कहा था दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते मतलब प्रतिलोम होते, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे, 1 नंबर क्वेश्चंस की बात होगी, इसी में दूसरा नंबर क्वेश्चंस भी है यहाँ पे, तो उसको अब हम लोग देख लेते हैं। पहले था cos 2x का, अब है क्या भाई क्वेश्चन नंबर 2। तो मतलब क्या करना है, ये सब करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको इतना कम कर देना है। तो साइन 2x dx है यहाँ पे, तो हम जानते हैं साइन x का x के सापेक्ष समाकलन क्या होता है भाई माइनस कोस x, क्या होता है भाई माइनस क्या होता है भाई cos x होता है यहाँ से साइन x का x के सापेक्ष समाकलन। तो अगर साइन x का माइनस cos x होता है तो हम तो लिखेंगे माइनस cos x, तो यहाँ पे x की जगह 2x है तो हम 2x देंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा में 2 आ रहा है तो 2 से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे और प्लस में एक कांस्टेंट राशि क्या करेंगे c जोड़ देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन 2x का x के सापेक्ष समाकलन जो होगा क्या होगा माइनस cos 2x बाय 2 प्लस क्या हो जाएंगे c, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, ध्यान से समझिएगा।
अगला क्वेश्चन है ई पे पावर 2x। ई पे पावर 2x का समाकलन आपको निकालना है। तो ई पे पावर 2x का आपको समाकलन निकालना है तो आराम समझिए, हमने आपको एक फॉर्मूला बताया ई पे पावर x dx का मतलब क्या हुआ, ई पे पावर x का x के सापेक्ष समाकलन क्या होता है भाई, ई पे पावर x प्लस c ही होता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल होता है। तो ई पे पावर 2x और यहाँ पे क्या है dx है, तो ई पे पावर 2x, तो ई पे पावर इसका तो चेंज होता नहीं, तो ई पे पावर 2x ही होगा। चूंकि यहाँ पे देखेंगे हमने पढ़ा था क्या, अगर ई पे पावर x मतलब x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1, लेकिन भाई यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे और प्लस में कर देंगे c, तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 को देखें, किसको देखें भाई 5 को, यहाँ पे क्या है 1/x dx, मतलब कहने का सेंस ये हुआ कि जो 1/x का x के सापेक्ष आपको क्या करना है, समाकलन निकालना है। तो अभी हम आपको फॉर्मूला बताया क्या भाई, log mod x, log mod x, तो log mod x प्लस क्या हो जाएगा c, तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो एक क्वेश्चन आपका लास्ट में बचा हुआ क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, जिसको अभी नोट करना है आप नोट कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है। तो जिन जिन भाइयों को नोट करना है, जिन जिन स्टूडेंट को नोट करना है वो जरूर नोट कर ले। 2 मिनट का हम आपको टाइम देते हैं, ठीक है, तब तक आप नोट कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6, इसका 2 मेथड होता है। कितना मेथड होता है भाई, 2 मेथड। हम इसको 2 मेथड से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड हम लोग बेसिक मेथड देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की क्रिया को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आराम से समझिएगा। हमने क्या कहा भाई, इसका 2 मेथड होता है। कौन कौन सा मेथड होता है, आराम से समझिए। क्या है क्वेश्चन, ax प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका आपको क्या करना है, समाकलन निकालना है x के सापेक्ष, ध्यान देंगे। ठीक है, अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, याद करेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला जो समाकलन का हमने आपको बताया था, x पे पावर n dx, कहने का सेंस क्या हुआ, x पे पावर n का x के सापेक्ष समाकलन क्या होगा, तो x पे पावर n प्लस 1 बट्टे में n प्लस 1 और प्लस में एक कांस्टेंट राशि c के जो करना है कर सकते हैं। ठीक है, जोड़ देंगे। ठीक है, अब उसी फॉर्मूला का यूज करके सबसे पहले हम लोग इसको बनाएंगे, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, समझिएगा। तो ये ax प्लस बी पे पावर होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसके लिए इतना करने का आपको कोई जरूरत नहीं है। तो करेंगे क्या, करेंगे ये, तो यहां से ax प्लस बी, तो मतलब ये मान लीजिए अभी क्या है भाई, x है, सपोज कीजिए, लेकिन x नहीं है, ax प्लस बी है। आपको तत्काल के लिए मान लेना है ये क्या है, x है, जैसे फॉर्मूला में दिखाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ax प्लस बी। ठीक है, पावर में एक जोड़ेंगे तो 2 जोड़ 1 हो जाएगा, और बट्टे में क्या करेंगे 2 जोड़ 1, फिर पावर में 1 जोड़ देंगे नीचे में भी, और प्लस में एक कांस्टेंट राशि c के जो लेना है आप ले सकते हैं। ठीक है, यहां से क्या हो जाएंगे, ax प्लस बी, ax प्लस बी पे पावर कितने हो जाएंगे भाई 3, और बट्टे में हो जाएंगे 3, और प्लस में के लिए है कांस्टेंट राशि तो के ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, ax प्लस बी पे पावर होल स्क्वायर का समाकलन x के सापेक्ष। ठीक है, पहला मेथड तो ये रहा। अगर हम दूसरे मेथड की बात करें, कौन सा मेथड भाई, दूसरे मेथड की, तो आराम से समझिएगा। दूसरा मेथड क्या कहता, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरा मेथड आप लोग जानते हैं, आपको क्या है क्वेश्चन दिया हुआ, ax प्लस बी पे पावर होल स्क्वायर, इसका आपको समाकलन निकालना है x के सापेक्ष। तो इसको हम लोग बोलेंगे बेसिक मेथड। क्या करेंगे भाई, बेसिक मेथड इसको हम लोग बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं बताते हैं, क्योंकि हम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे तोड़ने वाले हैं, तो इसीलिए हमने कह दिया ये क्या है, बेसिक मेथड है। तो आप यहाँ पे अगर ax प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, आराम से समझिएगा, ax प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होते हैं, बी स्क्वायर। तो ax का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर x स्क्वायर, फिर प्लस b का करेंगे तो बी स्क्वायर, फिर प्लस 2ab मतलब 2a की जगह क्या है भाई ax, और b की जगह क्या है b, तो b दे देंगे। ठीक है, इसको तोड़ने के बाद क्या आया, a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2axb। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके जगह हम ये लिख सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ax बी, और यहाँ पे करेंगे सबका समाकलन किसके सापेक्ष भाई, एक्स के सापेक्ष। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो जहां जहां आपको एक्स दिखाई दे रहा है ये सभी वेरिएबल के काम करेंगे, ठीक है। और बाद बाकी सभी यहाँ पे आपके हो जाएंगे कांस्टेंट, क्योंकि आप एक्स के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो सिर्फ एक्स को ही वेरिएबल मानना है, ठीक है। यहाँ पे ए स्क्वायर को हम बाहर कर देंगे तो बचेंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक स्टेप हम और कर देते हैं, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, सबको अलग करके अगर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर प्लस बी स्क्वायर डी एक्स, फिर प्लस 2ax बी डी एक्स, यही होंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल होंगे, ठीक है। अब यहां से आप क्या काम क्या करेंगे, जो वेरिएबल है उसको तो रहने दीजिए अंदर, जो सॉरी कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेंगे तो ए स्क्वायर बाहर हो जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। फिर प्लस यहाँ से क्या हो जाएंगे भाई, बी स्क्वायर तो बाहर ही हो जाएंगे तो बचेंगे सिर्फ डी एक्स। फिर प्लस यहाँ से देखेंगे अगर आप तो ए एक्स है, क्या है भाई, ए एक्स है। तो ए एक्स है तो ये क्या हो जाएंगे, 2ab यहाँ से बाहर हो जाएंगे, 2ab बाहर, तो यहाँ से बचेंगे क्या भाई, एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसको करेंगे हम लोग हल, हल करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएंगे। यहाँ से हल करेंगे तो देखेंगे क्या होता है, ठीक है। अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ही रहेगा, चिन्ह गुना का हो जाएगा, समाकलन का चिन्ह हटेगा तो एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे क्या है भाई, इसमें अगर एक्स पे पावर एन का अगर आपको समाकलन निकालना है तो हमने सूत्र क्या बताया, एक्स पे पावर एन प्लस वन और बट्टे में एन प्लस वन प्लस में क्या हो जाएगा सी, यही बताया। आप कहेंगे सर बिल्कुल यही बताया है, ठीक है। तो ए स्क्वायर एक्स पे एक्स स्क्वायर का अगर समाकलन एक्स के सापेक्ष करेंगे तो क्या होगा, जो भी पावर है उसमें एक जोड़ेंगे, दो पावर था तो तीन हो जाएगा और बट्टे में तीन, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, प्लस का चिन्ह तो प्लस का देंगे। उसके बाद बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर देंगे। उसके बाद क्या है, डीएक्स का हम लोग अभी पढ़ा है सूत्र क्या होता है, अगर डीएक्स का समाकलन एक्स के सापेक्ष पूछे तो क्या होता है, एक्स होता है, तो बी स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा। फिर प्लस 2ab है तो 2ab देंगे, ठीक है। और x dx यहाँ पे क्या है देखेंगे स्टूडेंट, x dx है तो पावर नहीं कुछ तो वन है, तो पावर वन है तो पावर में वन जुट जाएगा, तो कहने का सेंस हुआ x पे पावर टू हो जाएगा और बट्टे में टू, एक कांस्टेंट राशि जोड़ देंगे k अपने मन से। यहाँ से क्या हो जाएंगे, ए स्क्वायर एक्स पे पावर तीन और बट्टे में हो जाएंगे तीन, फिर प्लस बी स्क्वायर एक्स, फिर प्लस यहाँ से ये कितने हो जाएंगे, 2ab, क्या है भाई, टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ से कितने हो जाएंगे, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस का कितना के, तो यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये कौन सा मेथड था भाई, सेकेंड मेथड, ठीक है। इसको हम ब्रेक करके भी बना सकते थे और एक मेथड हमने ये बताया था, तो दोनों ही इस क्वेश्चन के क्या है, जवाब है, ठीक है। तो इस सबको ध्यान में रखना है, बस कुछ नहीं था। आपको अगर फॉर्मूला याद है तो तोड़ के बना दीजिए, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो डायरेक्ट बना दीजिए, इसमें क्या कौन सा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ध्यान में सिर्फ आपको रखना है, अगर दोनों मेथड आता है तो और अच्छी बात है, अगर नहीं आता वो भी अच्छी बात है, एक भी मेथड से काम चल जाएगा, ठीक है। एक ही मेथड से अगर काम चल जाएगा तो काहे के लिए दूसरा मेथड, अगर जानकारी है तो आगे के लिए क्या करेंगे, फायदेमंद रहेंगे, ठीक है। तो टाइप वन का लगभग में सभी क्वेश्चन भी यहाँ पे हमने करा दिया है, ठीक है। और जो क्वेश्चन एक शायद मिस्टेक से एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे छूटा हुआ है तो क्वेश्चन को आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। जिसको नोट करना है वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, आगे देखेंगे क्या होगा। अब क्वेश्चंस आएगा मजेदार, क्या आएगा भाई, क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने मजेदार क्वेश्चंस, जिसको आप लोग चुटकियों में हल कर देंगे अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। देखते हैं क्या है क्वेश्चन, बैक टू होम। अब आते हैं टाइप टू, देखते हैं कौन महारथी सबसे पहले करता है इस क्वेश्चंस को।
टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पे, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, स्टूडेंट ध्यान देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन ये है एक्स स्क्वायर माइनस 5x+7, इसका क्या करना है, समाकलन निकालना है आपको x के सापेक्ष। तो पहला स्टेप क्या करना है स्टूडेंट, पहला स्टेप काम ये करना है कि सभी को अलग अलग पार्टों में क्या करना है, ब्रेक कर देना है। चूंकि हम इनमें क्या होगा, सभी पदों का आपको समाकलन ज्ञात करना होता है, तो सभी को अलग अलग क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर तो dx यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का, उसके बाद 5x dx, फिर प्लस का है तो प्लस का, और यहाँ पे 7, उसके बाद क्या हो जाएंगे dx, ठीक है स्टूडेंट। तो आपने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला अभी जस्ट हमने आपको बताया, अगर x पे पावर n का समाकलन निकालना है किसके सापेक्ष, x पे पावर n, सॉरी x के सापेक्ष, तो सूत्र होता है x पे पावर n+1/n+1, और प्लस में क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म जोड़ देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे x पे पावर कितना है 2, तो दो में एक पावर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, मतलब 2 में 1 जोड़ देंगे, फिर बट्टे में 2+1 कर देंगे। उसके बाद चिन्ह है माइनस, तो माइनस यहाँ से कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाएंगे, और यहाँ पे बचेंगे कितने स्टूडेंट, x। तो x पे पावर नहीं कुछ तो 1, तो x पे पावर 1, तो 1 में 1 जुट जाएगा, और नीचे में भी क्या करेंगे, 1 में 1 जोड़ के भाग दे देंगे, फिर प्लस, उसके बाद 7 बाहर हो जाएगा, और dx का हम लोग जानते हैं कितना होता है स्टूडेंट, x होता है, ठीक है। फॉर्मूला हमने आपको बता दिया है, और बाद में क्या करेंगे, एक कांस्टेंट राशि जोड़ देंगे अपने मन से, ठीक है। अब यहां से स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, x पे पावर 3 बट्टे में कितना 3, माइनस यहाँ से हो जाएंगे 5 इंटू एक्स पे पावर 2, और बट्टे में हो जाएंगे 2, फिर प्लस 7x प्लस का कितना भाई k। ये कांस्टेंट राशि है, क्या है भाई, कांस्टेंट राशि है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फाइनली आंसर मेरा आया, कितना आया स्टूडेंट, x³/3 -5x²/2 प्लस 7x प्लस k इज द राइट आंसर योर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये रहा पहले नंबर क्वेश्चंस का सही जवाब, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब भी इस टाइप का, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे हम लोग करेंगे, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये तो रहा पहला क्वेश्चन, जिसको हम लोग बोलते हैं अभी तो पार्टी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अभी तो पार्टी क्या हुई है, स्टार्ट हुई है। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे आएंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आएंगे। ये सभी बेसिक नॉलेज होती है इंटीग्रेशन की, ठीक है। ये सभी क्या है भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन की, जो डायरेक्ट फॉर्मूले से बनते हैं। मजा तो तब आएगा जब फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, वो मिलेंगे कब, 7.2 में, ठीक है। 7.1 में जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सभी बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, फॉर्मूले पे डायरेक्ट बैठने वाले, ठीक है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन का जवाब। अब हम लोग बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। इसमें 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद आप खुद क्वेश्चंस को करने के लायक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 टाइप 2, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे बारीकी से। एक दो क्वेश्चंस करने के बाद इन आप में से कोई नहीं कहेंगे कि जो नहीं समझे, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस पहले आराम से समझिए, उसके बाद कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x+4, इन सभी पदों का आपको समाकलन निकालना है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, ठीक है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम क्वेश्चंस को ही लिख लेते हैं। 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x, और प्लस में कितना है स्टूडेंट 4, यहाँ पे dx, ठीक है। अब करेंगे सॉल्यूशन। तो पहला स्टेप आपको काम क्या करना है, पहला स्टेप काम ये करना है, पहला स्टेप ये काम आपको करना है कि जो सभी को अलग अलग पार्टों में ब्रेक कर देना है। तो अलग अलग अगर पार्ट में ब्रेक करेंगे तो 4x³ dx प्लस 3x² dx, ठीक है। फिर प्लस यहां से क्या हो जाएगा 2x dx, फिर प्लस, और क्या है भाई 4, तो यहां से हो जाएगा क्या 4 dx, ठीक है।
अब इसका क्या करेंगे, सॉरी इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ से कांस्टेंट राशि सभी में से क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, ताकि समझने में आपको क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से 3 बाहर हो जाएगा तो बचेंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर प्लस यहाँ से 2 बाहर हो जाएंगे तो बचेंगे एक्स डी एक्स, फिर प्लस यहाँ से अगर 4 बाहर कर लेंगे तो बचेंगे सिर्फ डी एक्स। ठीक है, अब लगाएंगे फॉर्मूला। अभी हमने आपको बताया क्या भाई, अगर x पे पावर n का x के सापेक्ष अवकलज निकालेंगे तो पावर में एक जोड़ देंगे पहले, उसी पावर में एक जोड़ के भाग दे देंगे। तो x पे पावर 3 है तो इसमें एक जोड़ेंगे पावर में और भागा देंगे 3 प्लस किससे, 1 से। फिर प्लस है तो प्लस 3 गुना का चिन्ह हो जाएगा, और यहाँ पे x पे पावर 2 है तो 2 में एक पावर सॉरी एक जोड़ देंगे पावर में, फिर एक जोड़ के पावर से ही क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, फिर प्लस 2 और x का यहाँ पे नहीं कुछ तो पावर 1 है तो क्या करेंगे स्टूडेंट, पावर में 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ दिया, फिर पावर में 1 जोड़ के उसी से भाग दे देंगे, फिर प्लस 4 और dx का अभी हमने आपको x के सापेक्ष अवकलज बताया क्या होता है भाई, x होता है, और प्लस में एक कांस्टेंट राशि ले लेते हैं c। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट ये हो जाएंगे आपके 4 गुने x पे पावर 4 बट्टे में कितने हो जाएंगे 4, फिर प्लस 3 इंटू एक्स पे पावर 3 और बट्टे में हो जाएंगे 3, फिर प्लस 2 गुना एक्स पे पावर 2 बट्टे में हो जाएंगे 2, फिर प्लस 4x प्लस कितने हो जाएंगे c। यहाँ से 4 और 4 कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, तो फाइनली जो मेरा रिजल्ट बचा क्या बचा, रिजल्ट बचा x पे पावर 4, एक्स पे पावर 4 फिर प्लस, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस कितना बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस c। ये मेरा फाइनली रिजल्ट बचा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा स्टूडेंट क्या होगा, एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस सी, यही होंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल होंगे। ठीक है, तो जिसको नोट करना है आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, क्या दिक्कत है। सिर्फ धैर्य होके इसमें क्या करना है, समझना है चीजों को। ठीक है, एक दो क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे तो आपके क्या हो जाएंगे, डाउट सभी क्लियर हो जाएंगे। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हरे राम। स्टूडेंट ध्यान देंगे, एक आवश्यक सूचना है आप लोगों के लिए। कहिएगा सर क्या, तो इसके लिए आवश्यक सूचना ये है, क्लास 8 में आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा जिस चैप्टर का नाम है शॉर्ट्स और इंडिकेस, घातांक और घात। ठीक है, उसमें आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, और वो फॉर्मूला क्या पढ़ा होगा उसका यहाँ पे होगा यूज। अगर जो नहीं जानते हैं स्टूडेंट वो आराम से समझेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे वो फॉर्मूला आपको बताने जा रहे हैं। फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, यदि a पे पावर m उस, ठीक है, गुना a पर पावर n हो। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे कंडीशन क्या है स्टूडेंट, बेस दोनों का सेम है, पावर कुछ भी रहे या समान रहे लेकिन बेस हमेशा सेम रहना चाहिए। तो इस कंडीशन में जो फॉर्मूला होता है a पे पावर m प्लस n होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, हमने फॉर्मूला लिख दिया है। जब बेस सेम होता है, पावर कुछ भी रहो उससे कोई मतलब नहीं, उस कंडीशन में क्या होते हैं, गुना में पावर जुटते हैं। गुना में पावर क्या होते हैं स्टूडेंट, जुटते हैं। अब उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो देखिएगा, क्वेश्चंस को पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चंस है √x एक्स पे पावर 3/2 माइनस 7x 5/2 प्लस, कुछ गड़बड़ किया है का, एक सेकेंड रुकिएगा, x पे पावर 7/2 होना चाहिए, x पे पावर 7/2। ठीक है, और प्लस यहाँ पे dx, सॉरी dx इंटू में। ठीक है, अब ठीक है, यहाँ पे मिसटाइप है, इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए, ये d नहीं होगा। ठीक है, अब इसको करेंगे हल। सबसे पहले तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बेसिक जो कॉन्सेप्ट हम लोगों का होता है उसके फॉर्मेट में, क्योंकि यहाँ पे √x है, हमने ये फॉर्मूला आपको बताया ताकि चीजों को अच्छी तरह समझ जाएंगे। ठीक है,
तो इसको पहले हम बेसिक क्रियाक्रम करेंगे, जितना आपको गणित में बेसिक नॉलेज आता है वो सभी नॉलेज आप यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे प्रोसेस आगे। और बेसिक नॉलेज क्या लगाएंगे, आराम से समझिएगा स्टूडेंट। आप सभी जानते हैं ये रूट एक्स से इन सभी पदों में क्या हुआ है, गुना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो रूट एक्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, एक्स पे पावर 1/2 होता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल होता है। तो इसको इससे कर देंगे तो एक्स पे पावर 3/2 हो जाएंगे। यहीं से हम लोग क्या करते जाएंगे, इसको ब्रेक करते जाएंगे। ठीक है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज आप ध्यान देंगे, अगर मैं यहाँ से 7, ठीक है, एक्स पे पावर 5 है, ठीक है, यहाँ से 7 मैं बाहर ले लेता हूं तो एक्स पे पावर 5/2 होंगे। होंगे कि नहीं होंगे, आप कहेंगे सर बिल्कुल होंगे। ठीक है, और रूट एक्स भी आपका है तो रूट एक्स का मतलब हमने क्या बताया, एक्स पर पावर 1/2, तो इसमें भी गुना होगा तो एक्स पे पावर 1/2। ठीक है स्टूडेंट, फिर प्लस है तो प्लस। और क्या है स्टूडेंट, एक्स पे पावर 7/2, तो एक्स पे पावर करेंगे 7/2। उसके बाद इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएंगे एक्स पे पावर 1/2, और इसका करेंगे dx, क्योंकि सभी पदों का आपको समाकलन निकालना है, यहाँ पे भी dx होगा। ठीक है, अब यहाँ से पहले कर लेते हैं इसको हल। तो हमने क्या बताया, जब बेस सेम होगा तो गुना में पावर जुटेगा, तो जुटेगा तो बेस सेम है तो पावर तो जुटेगा ही जुटेगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल जुटेगा। तो एक्स पे पावर ये कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, 4। देखिएगा जैसे ही हम लोग 1/2 प्लस 3/2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4/2, कहने का सेंस 2 ही हुआ। तो एक्स पे पावर 2 dx। ठीक है, फिर प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, ध्यान देंगे माइनस है। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, -7। उसके बाद देखेंगे फिर बेस सेम है, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, बेस सेम है। बेस सेम है तो क्या होगा, पावर जुटेगा गुना में। तो यहाँ से बेस सेम तो एक्स पे पावर 5/2, यहाँ पावर है 5/2, यहाँ पे 1/2, तो 5 1 6, मतलब एक्स पे पावर ये कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, 3, एक्स पे पावर 3 dx। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस दे देते हैं। उसके बाद एक्स पे पावर 7/2 है, ये कितना है स्टूडेंट, एक्स पे पावर 7/2। यहाँ पे एक्स पे पावर 1/2, बेस दोनों का सेम है तो पावर दोनों जुट जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 8/2, मतलब एक्स पे पावर 4 dx। ठीक है, अब यहां से करेंगे समाकलन इन सभी पदों का। तो एक्स पे पावर 2 है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स पावर में एक जोड़ देंगे, फिर पावर में एक जोड़ के भाग दे देंगे, फिर माइनस है तो -7 इंटू एक्स पे पावर 3, तो इसका समाकलन एक्स के साथ पे क्या होगा, एक्स पे पावर 3 + 1 बट्टे में 3 + 1। ठीक है, फिर प्लस एक्स पे पावर 4 का समाकलन एक्स के सापेक्ष, एक्स पे पावर 4 + 1 बट्टे में हो जाएगा 4 + 1। ये कैसे हुआ, अब हमसे कोई नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि हमने बता दिया है। क्यों होता है ऐसा, अभी सूत्र हमने आपको बताया था, यदि एक्स पे पावर n dx का समाकलन निकालना हो तो एक्स पे पावर n + 1 बटे n प्लस क्या होता है, 1 होता है, यही होता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल, तो उसी फार्मूला का हमने किया यूज। अब यहाँ से हो जाएंगे एक्स पे पावर 3 बटे कितना, 3, फिर -7, यहाँ पे है क्या है स्टूडेंट, 7, तो ये एक्स पे पावर 4 हो जाएंगे, तो एक्स पे पावर 4 बटे हो जाएंगे 4, फिर प्लस हो जाएंगे कितने, एक्स पे पावर 5 बटे कितने स्टूडेंट, 5, फिर प्लस हो जाएंगे के, अगर कांस्टेंट राशि हमने जोड़ा है तो कांस्टेंट तो जोड़ना ही पड़ेगा स्टूडेंट। ये हो जाएंगे आपके सही जवाब। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन सभी चीजों को, जिसको नोट करना है नोट कर सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं था स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो आपको जो बेसिक नॉलेज है गणित की वो तो यहाँ पे लगाना ही पड़ेगा, और आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ पे अगर रूट एक्स है तो इसके कहने का सेंस क्या हुआ, इन सभी पदों में इससे क्या होगा, गुना होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, गुना का क्रियाक्रम करेंगे, उसके बाद उसको हल करेंगे, तब हम लोग करेंगे समाकलन। ठीक है, और कुछ ज्यादा इसमें नहीं था। ठीक है, अगर ये नहीं रहता तब तो हम डायरेक्ट समाकलन कर सकते थे, लेकिन अगर ये वाला टर्म है तो इसका बहुत ही बड़ा रोल है स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और एक चीज आप सभी जानते हैं, अगर किसी संख्या पे से हम रूट हटाएंगे तो पावर में 1/2 जाएगी, जाहिर सी बात है 1/2। चाहे आप x पे पावर 1/2 लिखिए, चाहे रूट x लिखिए, दोनों ही कंडीशन में बातें आपकी क्या है, बराबर है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने कहा रूट x और बराबर हम लिखना चाहे x पे पावर 1/2, तो दोनों ही बातें आपकी क्या है सर, बराबर है। जो नहीं जानते नोट किया जाए, ठीक है, और जो जानते थे अच्छी बात है।
ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, आराम से चीजों को समझना है और करते जाना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस ये है आपके सामने, ए एक्स क्यूब है भाई, ठीक है, फिर प्लस है बी एक्स स्क्वायर है, ठीक है, उसके बाद प्लस सी एक्स प्लस क्या है डी, यहां से है डी एक्स। अब इन सभी टर्मों का आपको निकालना है समाकलन, किसके सापेक्ष भाई, एक्स के सापेक्ष। तो यहाँ पे करेंगे स्टूडेंट क्या, तो सबसे पहले तो ब्रेक कर देंगे, ए एक्स क्यूब डी एक्स फिर प्लस बी एक्स स्क्वायर डी एक्स फिर प्लस सी एक्स डी एक्स फिर प्लस में क्या हो जाएगा डी डी एक्स, ठीक है, आराम से समझिएगा। तो हमने कहा स्टूडेंट चूंकि हम एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कर रहे हैं, तो एक्स को छोड़कर बाद बाकी जितने भी टर्म बचेंगे वो आपके क्या होंगे स्टूडेंट, कांस्टेंट होंगे। और कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, खींच के निकालते हैं बाहर, समझे। तो यहाँ से कांस्टेंट राशि को करेंगे बाहर, तो एक्स क्यूब डी एक्स फिर प्लस यहाँ से करेंगे बी को बाहर तो बचेंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स फिर प्लस यहाँ से करेंगे सी को बाहर तो बचेंगे एक्स डी एक्स और यहाँ से करेंगे डी को बाहर तो बचेंगे केवल डी एक्स, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ से आप सभी जानते हैं कैसे करना है, तो क्या करेंगे एक्स पे पावर 3 प्लस 1 और बट्टे में 3 प्लस 1 फिर प्लस बी इंटू एक्स पे पावर 2 है तो 2 जोड़ 1 करेंगे और